हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और ये जो वर्कशीट है इसमें आप पढ़ोगे मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में। ठीक है, सो हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। वन डे वाइल ईटिंग फूड एट होम, राजू अ 7-year-old बॉय फाउंड हिज वन ऑफ द टीथ लूजन। तो एक दिन जो है राजू जो कि 7-year-old बॉय है, 7 साल का लड़का है, ठीक है, घर पे फूड खाते हुए उसको क्या हुआ, उसने देखा कि उसका एक दांत जो है वो हिलने लग गया है। कई बार होता है ना ऐसा बच्चों के साथ। ही स्टार्टेड क्राइंग विद फियर टू लूज हिज टीथ परमानेंटली। अब वो जो है डर से रोने लगा कि उसको लगा कि उसका जो ये टीथ है ये परमानेंटली जो है टूट जाएगा। हिज मदर स्माइल्ड, उसकी मम्मी जो है मुस्कुराई एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। उसकी मम्मी ने उनको, जो राजू है उसको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बताया। मिल्क टीथ, लेट्स एक्सप्लोर। Food is taken through the mouth where it get broken down into small pieces with the help of teeth, but we get our set of teeth 2 times in our life। तो क्या बताया कि जो बच्चों हम फूड जो है मुंह में लेके जाते हैं और ये स्मॉल पीसेस में टूट जाता है। किसकी हेल्प से टूटता है? ये टीथ की हेल्प से टूटता है। ठीक है ना, आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारे मुंह में क्या है, हमारे मुंह में टीथ है ना, दांत हैं, तो इनकी हेल्प से ही हम फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, उनको चबाते हैं। तो हमारे पास जो है कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं? 2 टाइम्स हमारे जो टीथ हैं वो आते हैं। तो पहला जो सेट होता है वो कौन सा होता है? वो है मिल्क टीथ, जिसको आप दूध के दांत कहते हो। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 2 year एज एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 year। तो जो फर्स्ट सेट आता है वो जब छोटे बच्चे होते हैं तब आता है, 1 to 2 year की एज में आता है, और वो 6 to 8 year तक होते होते वो सारे दांत जो है इस एज में वो क्या हो जाते हैं, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। क्लियर है? अब ये जो टीथ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। These are termed milk teeth, यानी दूध के दांत इनको कहा जाता है। Oh yes, we all have lost our milk teeth. Then what about is my permanent set of teeth? तो यानी हम सबके जो है इस एज में अब हमारे जो मिल्क टीथ हैं वो सब तो टूट चुके हैं ना। अब ये जो हमारे पास अब जो टीथ हैं वो कौन से टीथ हैं? वो हमारे हैं परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ कौन से टीथ होते हैं? तो देखिए, द सेकेंड सेट ऑफ टीथ दैट रिप्लेस मिल्क टीथ आर परमानेंट टीथ। जो सेकेंड सेट होता है टीथ का, जो कि दूध के जो दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, उनके टूटने से दोबारा जो नए निकले हैं, यानी परमानेंट टीथ वो टीथ हैं जिन्होंने मिल्क टीथ को रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। जो परमानेंट टीथ हैं वो हमारे उम्र भर हमारे साथ रहने वाले हैं। और दूसरा क्या कि ये तभी टूटेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब ओल्ड एज हमारी हो जाएगी। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स। तो बच्चों परमानेंट टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? परमानेंट टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसिजर्स, सेकेंड है कैनीन, थर्ड है प्रीमोलर एंड फोर्थ वन है मोलर। क्लियर? टोटल कितने टाइप के टीथ हो गए? इंसिजर्स, कैनीन, प्रीमोलर एंड मोलर। टोटल जो है ये कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, बट यू कैन लूज योर टीथ इफ़ यू डोंट केयर देम प्रॉपरली। यस, तो आप जो है बच्चों ओल्ड एज से पहले भी अपने दांत जो है वो परमानेंट टीथ वो जा सकते हैं, टूट सकते हैं। कैसे टूटेंगे? अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखोगे, उनको साफ नहीं रखोगे, उनकी साफ सफाई नहीं करोगे तो। ठीक है, तो आप देखिए नेक्स्ट क्या है? टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब क्या है? टूथ तो यानी बेटा जो है हमारे जो दांत हैं, और डिके का मतलब कैसे वो खराब हो जाते हैं। बैक्टीरिया कैन ग्रो इन आवर माउथ इफ़ यू डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग और ईट एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। तो हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए।
क्लियर। अगर हम अपना माउथ और टीथ साफ़ नहीं करते हैं तो जो खाना होता है ना, फूड, वो हमारे जो टीथ हैं उनके बीच में फंस जाता है। फंसने के बाद बैक्टीरिया उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है एक तरह से रिएक्शन होती है, और क्या होता है, वहाँ से जो एक तरह का केमिकल निकलता है जो कि हमारे दांतों को एसिड बन जाता है, जो हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा मिठाई खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid which gradually damage the teeth। तो और जो ये बैक्टीरिया हैं, ये फूड के अंदर जो शुगर होती है ना, उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ के, और क्या निकालते हैं, एसिड निकालते हैं, और एसिड जो है हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड द टूथ डिके। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं टूथ डिके, यानी दांतों का खराब होना। अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि हम कैसे अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं, यानी डेंटल केयर, यानी गुड हैबिट। हमें कौन कौन सी गुड हैबिट अपनानी चाहिए जिससे कि हमारे दांत जो है वो खराब ना हो। तो फर्स्ट है, वी शुड क्लीन अवर टीथ विद अ ब्रश और अ दातुन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। तो हमें जो है एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए या दातुन करनी चाहिए। क्लियर, दिन में 2 बार। सेकेंड देखिए, वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें जब भी हम खाना खाएं, कुछ भी खाएं हम, उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। थर्ड है, वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। हमें अपने मुंह में गंदी जो फिंगर्स है या जो अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट बिना धुले हुए कैसे कुछ भी मुंह में डालो, कुछ लोगों की आदत होती है ना, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, तो वो हैबिट हमारी नहीं होनी चाहिए, उससे भी हमारे दांत जो है वो खराब होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हो। सबके आंसर भी आपकी बुक इसमें वर्कशीट में ही दिए गए हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। तो आप किस एज में अपने जो मिल्क टीथ हैं वो खो देते हो। सो बेटा, आपकी एज क्या थी जब अपने लास्ट टाइम अपने जो मिल्क टीथ हैं वो लॉस किए थे, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बेटा, क्या एज होती है जब हमारे टीथ जो है वो गिर जाते हैं, लगभग जो है 6 to 8 ईयर्स। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो ये जो है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। तो बेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ आपको बताने हैं। तो देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 गुड हैबिट्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो बेटा, टूथ डिके की जो है गुड हैबिट्स आपको लिखनी है, तो ये जो है कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, गुड हैबिट्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग। तो बेटा, मिल्क टीथ कब ग्रो करते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ से देखिए 1 to 2 ईयर्स। ठीक है, एज। सो द सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रोज ड्यूरिंग 1 to 2 ईयर्स। आप लिख देंगे बेटा 1 to 2 ईयर्स। एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। उसमें जो है ये फॉल ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स बेटा जो है क्या हो जाते हैं, सारे जो है गिर जाते हैं। सो ये थी बच्चों आप आज की आपकी साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर बेटा ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।